ओम शांति। मीठे बच्चे, तुम विश्व में शांति की स्थापना करने के निमित्त हो। चेक करो, क्या तुम निमित्त हो? बोलो। इसलिए तुम्हें कभी अशांत होना ही नहीं चाहिए। अगर निमित्त हो तो तुम्हारी ये विशेषता है कि तुम कभी भी अशांत नहीं हो सकते। बाप, प्रश्न है, बाप किन बच्चों को फरमानबरदार बच्चे कह रहा है? जो भगवान की आज्ञा मानते हैं। और कौन कौन से बच्चे हैं बताओ? उत्तर है, बाप का जो मुख्य फरमान है, भगवान का क्या फरमान है कि तुम अमृत वेले अर्थात सवेरे सवेरे उठ करके बाबा को याद करो। इससे कोई बड़ा फरमान है क्या? इस मुख्य फरमान की पालना जरूर करनी चाहिए। सवेरे सवेरे स्नान आदि करके फ्रेश होकर के मुकर्रर टाइम पर याद की यात्रा में रहो। बाबा ऐसे बच्चों को सपूत व फरमानबरदार कहता ही है। याद रखना, वही बच्चे जो सपूत हैं, जो बाबा की आज्ञा का पालन कर रहे हैं, वही फरमानबरदार बच्चे राजा बनेंगे और कपूत बच्चे तो झाड़ू लगाएंगे। ओम शांति। तो अब बात समझ में आ गई क्या कह रहा है? झाड़ू लगाना है कि सपूत बनना है? बोलो। तो अब तुम बच्चों ने अर्थ समझ लिया। ये ओम अर्थात मैं आत्मा हूँ, ऐसे सब कहते हैं जीवात्मा। तो जरूर जीवात्मा है तो जरूर उसका बाप भी है। देखो, शरीरों के बाप तो अलग अलग होते हैं, और यह बात तुम बच्चों की बुद्धि में होनी चाहिए। हद के बाप से हद का वर्षा और बेहद के बाप से बेहद का वर्षा मिलता है। अभी इस समय सारे मनुष्य चाह रहे हैं कि विश्व में शांति हो जाए। तुम बच्चे भी यह समझाओ कि शांति के लिए तो कलयुग का अंत होना जरूरी है, उससे पहले शांति नहीं हो सकती। चाह रहे हैं तो उससे क्या होगा? जो बच्चे शांति चाहते हैं उन्हें संगम पर आना चाहिए। सतयुग के आदि और कलयुग के अंत में आना चाहिए। फिर जब सतयुग में जाओगे तो सतयुग नई दुनिया में एक धर्म होगा, पवित्रता होगी, सुख होगा, शांति होगी, सब होगा। और उसे पवित्रता, सुख, शांति का युग तो कहेंगे ही 7 गुणों का, साथ साथ उसे हेवन भी कहेंगे, स्वर्ग कहेंगे, वैकुंठ कहेंगे, पैराडाइज कहेंगे, बहुत सारे नाम हैं। ये तो सब मानेंगे। नई दुनिया में सुख होगा, दुख का नाम और निशान नहीं होगा। किसी को भी समझाना बहुत ही सहज होता है। शांति और अशांति की बात यहाँ विश्व पर ही होती है। मीठे बच्चों,
वह तो है ही निर्वाण धाम, जहाँ शांति अशांति का प्रश्न ही नहीं उठ सकता है। तुम बच्चे जब भाषण करो, क्या करो, जब भाषण करो तो पहले पहले तुम्हें विश्व में शांति की बात अब उठानी चाहिए, क्योंकि तुम संगम पर हो। भल मनुष्य शांति के लिए प्रयास कर रहे हैं, उनको पीस प्राइज शांति पुरस्कार मिलेंगे। वास्तव में शांति के लिए दौड़ा दौड़ी करने की कोई बात नहीं होती है। बाबा कह रहे हैं, सिर्फ अपने स्वधर्म में टिको, सिर्फ अपने स्वधर्म, बस उतने से ही समस्त विकर्मों का विनाश हो जाएगा। स्वधर्म में टिकने मात्र से शांति भी आ जाएगी। तुम हो ही एवर शांत स्वरूप के बच्चे, एवर शांत बाप के बच्चे। यह वर्षा उसी से मिलता है। इसको कोई मोक्ष नहीं कहेगा। याद रखो, स्वयं भगवान को भी मोक्ष नहीं मिलता तो तुम्हें कैसे मिलेगा? बताइए, तुम मोक्ष मांग रहे हैं। भगवान को भी पाठ में जरूर आना पड़ता है। बाप खुद कहता है, जब धर्म की ग्लानि होती है तब मैं इस संसार में धर्म ग्लानि की जगह धर्म में धर्म की स्थापना करने और अधर्म का विनाश करने इस पृथ्वी पर आता हूँ। ये वचन है, उसको संगम कहते हैं। मैं कलप के संगम पर आता ही हूँ, मोक्ष नहीं है मुझे। तो बताओ बच्चों, जब स्वयं भगवान को मोक्ष नहीं मिलता तो बच्चों को मोक्ष कैसे मिलेगा? बताइए। यह बातें तुम्हारे अंदर सारा दिन विचार सागर मंथन के लिए चलनी ही चाहिए। बाबा तुम बच्चों को ही समझा रहा है, तुम बच्चों को भी स्वयं को समझना है और अनेकों को समझाने की प्रैक्टिस करनी है। शिव बाबा समझा रहा है, तुम सब ब्राह्मण ही समझते हो, तुम सबको विचार सागर मंथन करना ही चाहिए। सर्विस पर तुम बच्चों को जाना चाहिए। तुमको बहुत समझाना है, पहले खुद समझो फिर समझाओ, और दिन रात सेवा में लग जाओ। सवेरे 4 बजे से ही कहीं कहीं सेवा करने लग पड़ते हैं, कोई रात्रि 10-11 बजे तक सेवा करते हैं, म्यूजियम में भी सेवा हो रही, हर तरह से। यहाँ घर है, जब चाहो तब बैठ सकते हो, लेकिन सेंटरों पर तो बाहर से दूर दूर से भी आ जाते हैं, इसलिए तुम्हें वहाँ तो टाइम मुकर्रर रखना पड़ेगा। यहाँ तो कोई भी टाइम पर बच्चे बैठते हो, परंतु ऐसा टाइम तो नहीं पढ़ना है ना, जो बच्चे उठें और नींद में चले जाएं, झुटका खाने लगें। इसीलिए सवेरे का टाइम सबसे अच्छा है। क्या करो,
तुम्हें फ्रेश होकर के स्नान आदि करके फिर भी टाइम पर नहीं आए तो उसको फरमानबरदार नहीं कहेंगे, ऐसे आना चाहिए। और अमृत वेले मेरी याद में बैठना चाहिए और फिर मेरे पास आ जाना चाहिए। देखो, जैसे लौकिक बाप को सपूत और कपूत दोनों तरह के बच्चे होते हैं, वैसे मुझ बेहद के बाप को भी दोनों तरह के होते हैं। कोई सपूत निकलते हैं, कोई कपूत भी निकल जाते हैं। लेकिन मेरे यहाँ क्या है, सपूत जाएंगे तो राजा बनेंगे और कपूत आएंगे नहीं आएंगे, चूँकि मेरी आज्ञा नहीं मानेंगे तो झाड़ू लगाएंगे। मालूम सब पड़ जाएगा कौन क्या बनेगा। तुम बच्चों को कृष्ण जन्माष्टमी पर भी समझाना चाहिए, हर समय जब टाइम मिले तब समझाना चाहिए। यह भी समझानी चाहिए कृष्ण का जन्म जब होता है तब यह संसार स्वर्ग बनता है और पूरे विश्व में एक ही राज्य होता है, विश्व में शांति होती है, सुख होता है, भाईचारा होता है, वसुधैव कुटुंब होता है, एक धर्म होता है। जो बाप द्वारा स्थापित है। फिर धीरे धीरे बाद में जब 2500 वर्ष बीत जाते हैं तो और धर्म आना शुरू हो जाते हैं, तो फिर थोड़ी बहुत अशांति भी होना शुरू होती है। अभी तो पूर्ण शांति होगी, 16 कला संपूर्ण हो गए, निर्विकारी हो गए, सर्वगुण संपन्न हो गए। देखो, 16 कला चंद्रमा की होती हैं, तो जब चंद्रमा संपूर्ण होता है तो कितना शोभनीय हो जाता है। उसको फुल मून कहा जाता है, पूर्णिमा कहा जाता है। ये तुम्हारी आत्मा की स्थिति 16 कला संपूर्ण का मतलब ही है कि तुम्हारी आत्मा फुल मून हो जाए, सर्वगुण संपन्न हो जाए, 16 कला संपूर्ण हो जाए, निर्विकारी हो जाए, संपूर्ण अहिंसक हो जाए। फिर धीरे धीरे त्रेता आता है तो तुम्हारी आत्मा का जो चंद्र है वो 3/4 कहेंगे या खंडित हो जाता है, थोड़ा सा 2 कलाएं कम हो जाती है। पूर्ण शांति नहीं होती, सतयुग में संपूर्ण शांति होती है, सुख होता है, या थोड़ी सी कमी होती है, क्योंकि तब तक संपूर्ण सृष्टि भी 25% पुरानी हो जाती है। तो धीरे धीरे थोड़ी बहुत खिटपिट भी होने लगती है, आपस में मनमुटाव आ जाते हैं और 2 कलाएं कम होने से शोभा भी तुम्हारी थोड़ी कम हो जाती है। याद रखना, सतयुग में अर्थात स्वर्ग में बिल्कुल शांति होती है, जैसे नरक में बिल्कुल अशांति होती है, बिल्कुल शांति नहीं होती, पूर्णतः अशांति होती है, वैसे ही स्वर्ग में पूर्ण शांति होती है, बिल्कुल भी अशांति नहीं होती है। यह समय है अभी का जब मनुष्य फिर से पूर्ण विश्व में शांति चाहते हैं। इससे पहले इस विश्व में कोई ऐसी आवाज़ भी नहीं थी कि किसी को शांति चाहिए, सुख चाहिए। अब आवाज़ शुरू हो गया है कि विश्व में शांति हो, शांति हो। आत्माएं चाहने लगी हैं। याद रखो, मनुष्य देह अभिमान के कारण
अभी सिर्फ कहता है विश्व में शांति हो, होता नहीं है। जब 84 जन्म, ये 84वां जन्म पूरा हो जाएगा और अभी बाबा आकर के तुम्हें इसमें समझा रहा है और कह रहा है मुझे याद करो, तो तुम पवित्र बनेंगे। जो मूल धर्म है उसमें स्थित हो जाएंगे, निर्विकल्प हो जाएंगे, निर्भय हो जाएंगे, निर्विकार हो जाएंगे, निष्कपट हो जाएंगे, निश्चल हो जाएंगे। बस याद करो। वह किस रूप में आकर के स्वर्ग स्थापित करता है, चाहे किसी रूप में आए, उसका नाम हेवनली गॉडफादर ही है, स्वर्ग स्थापना करने वाला। लेकिन क्या हो रहा है, ये किसी को पता नहीं है कि भगवान आता है तो स्वर्ग स्थापित कैसे हो जाता है, वह कैसे रचना रचता है, क्या करता है। याद रखना, श्री कृष्ण तो रच ना सके कुछ, क्योंकि वो तो देवता है। राधा और कृष्ण तो प्रथम पूज्य है। भल मनुष्य देवताओं को अभी नमन कर रहे हैं, उसमें देवताई गुण है, लेकिन देवता इसलिए नहीं कहा जाता, अच्छे गुण वाले को देवता कहते हैं। अभी भी तुम ध्यान से देखोगे तो क्या लगेगा, कोई अगर लड़ाई झगड़ा नहीं करता है तो कहते हैं ये तो देवता है, और अगर कोई लड़ाई झगड़ा करने वाले होते हैं तो उसको कहते हैं ये तो असुर है। मीठे बच्चों, तुम जानते हो कि हम बेहद के बाप के सन्मुख बैठे हैं, तो तुम बच्चों की चाल चलन बेहद अच्छी होनी चाहिए, भगवान के सन्मुख हो भाई, ठीक है। और ज्ञान काल में भी क्या देखा बाबा ने कि अनेक, जब अज्ञान काल था, ब्रह्मा बाबा ने देखा था अनेक कुटुंब इकट्ठे रहते हैं, 100 आदमी, 150 लोग इकट्ठे रहते हैं, एकदम शीरखंड होकर चलते हैं। यहाँ तो अभी क्या है, कहीं तो घर में सिर्फ 2 होंगे तो भी लड़ाई झगड़ा है इस समय। लेकिन तुम सब बच्चे ईश्वर की संतान हो, तुम्हें बहुत बहुत शीरखंड होकर रहना ही चाहिए। सतयुग में शीरखंड ही होंगे, यहाँ शीरखंड होना तुम सीखते हो तो बहुत प्यार से रहना ही चाहिए बच्चों। बाबा कह रहे हैं और अंदर में जांच करो, हमने कोई विकर्म तो नहीं किया है, चेक करो। किसी को दुख तो नहीं दिया है, ऐसा कोई बैठ कर अपने को जांच क्यों नहीं करते, जांचना चाहिए। यह बहुत ही बड़ी समझ की बात है बच्चों। तुम बच्चे हो विश्व में शांति स्थापित करने वाले, अगर तुम्हारे घर में ही अशांति होगी तो भला तुम विश्व में शांति कैसे स्थापित कर पाओगे, बोलो। हो सकती है क्या, संभावना है क्या? लौकिक बाप का बच्चा तंग करता है तो कहते हैं ना, इससे तो अच्छा ये मरा होता। कोई आदत पड़ जाती है तो वो पक्की हो ही जाती है। यह समझ ही नहीं रहता है कि हम तो बेहद के बाप के बच्चे हैं और हमको
विश्व में शांति की स्थापना करनी ही होगी। बोलो, तुम मेरे बच्चे होकर, शिव बाबा के बच्चे होकर अगर अशांत हो गए तो शिव बाबा के पास कैसे जाओगे भाई? बाबा तो हीरा है, वह तो झट तुम्हें अनेकों युक्तियां बता सकता है कि कैसे तुम्हारे अंदर शांति की स्थापना हो सकती है। कोई लौकिक बाप का बच्चा अगर तंग करता है तो उसका उपाय लौकिक बाप करता है। शिव बाबा के बच्चे हो तो वो तो क्या करता है? शांति का प्रबंध करता है। अभी तुम में ऐसे बहुत बच्चे हैं जो बाबा के पास तो आए हैं, कहते हैं हम बाबा के हैं, लेकिन चलन देवी घराने जैसी अभी नहीं है, बहुत गड़बड़ है। अब तुम तैयार हो जाओ गुलगुल दुनिया में जाने, ठीक है? यह है भी गंदी दुनिया, वैश्यालय हो गया है। तुम्हें इससे नफरत हो जानी चाहिए। विश्व में शांति होगी तो नई दुनिया में होगी, संगम पर हो नहीं सकती है। यहाँ शांत बनने का पुरुषार्थ करो। पूरा पुरुषार्थ नहीं करोगे तो फिर जरूर सजा खानी पड़ेगी। याद रखना, मेरे साथ धर्मराज है। जब तुम्हारा हिसाब किताब चुकतू होने का समय आएगा तो तुम खूब मार भी खाओगे। कर्म भोग तो जरूर भोगने पड़ेंगे। कई बच्चे हैं बीमार हो जाते हैं, वह भी उनका कर्म भोग है बच्चों, जो उन्हें भोगना पड़ रहा है। मेरे ऊपर कोई नहीं है। समझाते हैं बच्चे, गुलगुल बनो तभी ऊंच पद मिलेगा। मर्जी आपकी। भगवान बाप जिसको आधा कल्प याद किया, अगर गुलगुल नहीं बने तो कोई फायदा नहीं होगा। खूब भक्ति करें 63 जन्म। अब उस भक्ति का फल समय देने का समय आ गया है, तो आओ तुम मुझसे वर्षा ले। ये तुम बच्चों के काम की चीज है। बच्चे नहीं तो तुम मेरे किस काम के, अगर वर्षा नहीं लिया। ड्रामा अनुसार वर्षा तो जरूर लेना चाहिए। तो समझाने की युक्तियां बहुत चाहिए। याद रखना, सतयुग में पूरे विश्व में शांति थी। उस समय इन लक्ष्मी नारायण का पूरे विश्व पर राज्य था। लड़ाई भी जरूर लगेगी अभी, क्योंकि बेहद अशांति हो गई है। वो होना ही है। अभी 2-3 साल से लड़ाई चल रही है, 22 से। ये चलती रहेगी तब तक कि जब पूरी तरह गोविंदाय नमो नमः हो जाए। फिर से श्री कृष्ण आने का समय हो रहा है। कहते भी हैं कृष्ण तभी आएगा जब यह संसार पवित्र हो जाएगा। अभी कलयुग में तो यहाँ किसी भी देवता की परछाई भी नहीं पड़ सकती, आना तो दूर की बात है। यह बातें तुम बच्चों को अभी सुननी ही चाहिए।
तुम बच्चे जानो शिव बाबा हमको पढ़ा रहा है, हमें धारणा जरूर करनी है, सारी उम्र इसी में लगा दो। कई बच्चे कहते हैं सारी उम्र समझाया फिर भी समझते ही नहीं है। बाबा कहता है, क्या कह रहा है कि पहले पहले तुम दो चीज़ें समझाओ, कि आधा कल्प दिन है, आधा कल्प रात है, ज्ञान अलग है, भक्ति अलग है। आधा कल्प ज्ञान रहता है सत्युग के, और फिर आधा कल्प भक्ति रहती है द्वापर और कलयुग। भल शास्त्रों में पूरे कल्प की आयु उल्टी सीधी लिख दी है, और उससे ऐसा लगता है कि आधा आधा हो ही नहीं सकता। तुम्हारे में भी जो कोई शास्त्र आदि पढ़े हुए होंगे तो बहुत अच्छा है, क्योंकि पढ़े होंगे तुम शास्त्र तो संशय उठाएंगे, प्रश्न पूछेंगे, उनको बता सकोगे। वास्तव में जब वानप्रस्थ अवस्था होती है तब भगवान को याद किया ही जाता है, समय है। कोई न कोई की मत से, कोई गुरु सिखाते हैं, कोई तो भक्ति ही सिखलाते हैं ना। ऐसे कोई नहीं है जो भक्ति न सिखाए, उनमें भी भक्ति की ताकत है, तभी तो उनके इतने फॉलोअर्स हैं। ताकत के बगैर कैसे फॉलोअर होगा कोई? फॉलोअर को भक्त या पुजारी कहते हैं, चेला कहते हैं। यहाँ सब पुजारी हो गए, और वहाँ कोई पुजारी होगा नहीं, ये याद रख लेना। क्योंकि बाबा या भगवान कभी पुजारी नहीं बनाता तुम्हें, देवता बनाता है, फरिश्ता बनाता है। ऐसे अनेक पॉइंट समझाओ, धीरे धीरे तुम बच्चों को समझाने की ताकत भी आ जाएगी, तुम हर तरह से समझा सकोगे। अभी तुम यह बात बता सकते हो। कौन सी बात बतानी है तुम्हें? कि कृष्ण आ रहा है। सतयुग में जरूर श्री कृष्ण होगा। अगर कृष्ण नहीं होगा तो संसार की हिस्ट्री, ज्योग्राफी जिसे कहता हूं मैं, रिपीट होगी। वो रिपीट कैसे होगी? लेकिन याद रखना एक चीज, वो कृष्ण कोई एक नहीं होगा। यथा राजा रानी तथा प्रजा सब होंगे, अकेला नहीं होगा कृष्ण। ये सब समझ की बातें हैं। तुम बच्चे समझते हो ना कि हम तो बाबा के बच्चे हैं, बाबा वर्षा देने आया है, और स्वर्ग में तो सब नहीं जाओगे, न त्रेता में सब आ जाओगे। झाड़ भी धीरे धीरे वृद्धि को पाएगा और मनुष्य सृष्टि रूपी झाड़ बढ़ेगा। वह आत्माओं का झाड़ है। यहाँ तुम्हारी ब्रह्मा द्वारा स्थापना और शंकर द्वारा पालना हो रही है, फिर तो शंकर द्वारा विनाश और फिर होगी पालना। तो ये अक्षर तुम्हें कायदे से बोलने चाहिए कि पालना जब तुम विष्णु बनोगे तभी तो करोगे। अभी तो स्थापना और विनाश का काम होगा, फिर पालना। दैवीय गुणों की, दिव्य धारणाओं की, सब चीज़ की पालना होगी। तुम बच्चों की बुद्धि में ये जरूर नशा रहना चाहिए कि यह सृष्टि चक्र कैसे चल रहा है, रचना कैसे रची जा रही है। अभी नई छोटी रचना होती है, यह जैसे बाजोली है। याद रखो, पहले शूद्र हैं अनेक, फिर बाबा तुम्हें आकर के ब्राह्मण बनाता है।
ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मणों की रचना हो रही है। ब्राह्मण होते हैं चोटी के, चोटी और पैर आपस में फिर मिलते हैं, ये ड्रामा चक्र की तरह पूरा होता है। इसीलिए पहले पहले ब्राह्मण चाहिए, परंतु ब्राह्मणों का ये बहुत छोटा युग होता है। फिर पीछे से फरिश्ते बनते हुए तुम देवता भी बन जाओगे। और यही वर्णमाला है, चित्र भी इसी के लिए हैं। ये चित्र समझाने में बहुत इजी है। वैरायटी मनुष्यों का वैरायटी रूप है। तुम्हें इन बातों को समझना है और समझाना है आनंद के साथ, मज़े के साथ। क्योंकि ब्राह्मण जब हो तब सब धर्म होते हैं। ब्राह्मण जब हैं तो सभी धर्म होते हैं। इस समय सब धर्म हैं। और तुम्हारा सबका शूद्र से ब्राह्मण होने की सैंपलिंग लग रही है। मनुष्य तो यहाँ संसारी झाड़ों की सैंपलिंग लगाते घूमते हैं। बाबा ही है जो सैंपलिंग लगा रहा है कि विश्व में शांति की स्थापना हो जाए। अच्छा, मीठे मीठे सखी हृदय बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा के याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की, रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की भी बाप दादा को बहुत बहुत याद प्यार और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है, पहला पॉइंट है सदा स्मृति में रखना है कि हम परमात्मा की संतान हैं, ईश्वर की संतान है, भगवान की संतान है। और हमें शीलखंड यानी पवित्र होकर रहना है। किसी को भी दुख नहीं देना है, मनसा वाचा कर्म, किसी को। तुम सब अपने अंदर से, दूसरा पॉइंट है, जांच करो कि हमने आज कोई विकर्म तो नहीं कर लिया, अशांत तो नहीं हो गए, अशांत होने, अशांति फैलाने की आदत तो नहीं पड़ गई। ये करो व्यवस्था। आज के लिए वरदान है, पवित्रता की शक्ति द्वारा सदा सुख के संसार में रहने वाले बेगमपुर के बादशाह भगत। कैसे बादशाह? बेगमपुर के बादशाह। याद रखना, ये सुख शांति का फाउंडेशन पवित्रता ही है। यदि पवित्रता की शक्ति नहीं होगी तो न सुख आएगा, न शांति, न आनंद, न प्रेम, न ज्ञान, न शक्ति, कुछ नहीं आएगा। जो बच्चे मन वचन कर्म तीनों से पवित्र बनते हैं वही हाईनेस और हॉलीनेस होते हैं। जहाँ पवित्रता की शक्ति होती है वहीं स्वतः सुख और शांति की शक्ति आ जाती है। पवित्रता सुख शांति की जननी कही जाती है। ये पवित्रता ही सबको जन्म देती है। इसीलिए तुम पवित्र आत्माएं बनो। पवित्र आत्मा मेरी याद से बनोगे और पवित्र आत्माएं फिर कभी उदास नहीं होंगे, किसी के दास नहीं बनेंगे। बेगमपुर के बादशाह बनोगे, तुम्हारा ताज भी न्यारा होगा, तखत भी न्यारा है। तुम्हारा ताज पवित्रता का ताज है, लाइट का ताज है, उसकी निशानी है लाइट। स्लोगन है, मैं आत्मा हूँ, शरीर नहीं। यह चिंतन करना ही स्वचिंतन है। अव्यक्त इशारे हैं। अब लगन की अग्नि को प्रज्वलित करो और योग को ज्वाला स्वरूप जरूर बनाओ। ठीक है? पावरफुल योग अर्थात लगन की अग्नि, ज्वाला रूप की याद ही भ्रष्टाचार अत्याचार की अग्नि को समाप्त करेगी और सभी आत्माओं को सहयोग देगी। इससे ही वैराग्य की वृत्ति प्रज्वलित हो जाएगी। याद की अग्नि एक तरफ उस अग्नि को समाप्त कर देगी तो दूसरी तरफ आत्माओं को भगवान का संदेश भी देगी और शीतल स्वरूप की अनुभूति अवश्य कराएगी। इससे ही आत्माएं पापों की आग से मुक्त हो पाएंगी और कोई तरीका नहीं है। शीतल स्वरूप की अनुभूति होगी तभी तुम पाप आत्माओं को पाप की आग से मुक्ति मिल पाएगी। समझ में आ गई बात ना?
अब इस पर चलना है। सुन तो बहुत लिया। ओम शांति।